हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2018 डिसीजन मेकिंग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं, तो वो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। So let's get started. So the question was, Satinder heads a branch of microfinance company. The company provides small size loans catering to rural households. As the head of the branch, he supervises three collection officers, Palani, Syed and Godwin. Palani was recently transferred by the company from another branch. So the question is कि 3 months later Palani submitted local travel bills to Satyendra for reimbursement. Satyendra realized that the bill amount was 30% higher than expected. Which of the following options, if true, will enable Satyendra take a decision that shall set a precedent which is least likely to be misused in the future? तो मतलब बेसिकली क्या है, पलानी ने जब अपने ट्रैवल्स बिल सबमिट किए सत्येंद्र को, तो वो 30% हायर निकले जो नॉर्मल अमाउंट आता था उसके पास, जो दूसरे लोग देते थे, राइट। तो अभी सत्येंद्र को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा उस पे, और वो एक्शन ऐसा होना चाहिए जो आगे जाके मिसयूज ना हो पाए। तो हमें इन पांचों में से सेलेक्ट करना है कि इन पांचों में से अगर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अगर सही हो जाता है, सच होता है, तो हमारे पास सत्येंद्र जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल भी सेट कर पाएगा और ज़्यादा मिसयूज भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है, पलानी बीइंग न्यू टू द एरिया यूजेस ऑटो रिक्शास विच आर मोर एक्सपेंसिव देन पर्सनल मोटरसाइकिल्स यूज्ड बाय द अदर कलेक्शन ऑफिसर्स। ठीक है, तो भाई इसमें क्या चीज़ है कि भाई न्यू टू द एरिया है वो। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, पलानी से स्पेसिफिक हो गई ये वाली प्रॉब्लम कि भाई जो न्यू है एरिया में वो ऑटो रिक्शा यूज़ कर रहा है और इसीलिए उसका जो है एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ सच है तो सत्येंद्र को क्या होगा कि एक वो डिसीजन जो भी लेता है कि भाई मान लो उसने प्रेसिडेंट ये लिया कि भाई जो नया है एरिया में ऑब्वियसली उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा ही, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कि शॉर्ट रूट्स क्या है, वो नहीं पता उसको, कहाँ से निकलना ही नहीं पता। तो ऑटो रिक्शा इज़ द बेस्ट पॉसिबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट दैट पॉइंट, है ना। तो जब ये एक टेम्परेरी सिचुएशन भी है, क्योंकि जब उसको पता चल जाएगा, जब वो फेमिलियर हो जाएगा जैसे रोड से, तो क्या होगा कि फिर वो अपना पर्सनल व्हीकल लेके जा सकता है और फिर जो ये एक्सपेक्टेड 30% हायर है ये अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो नए न्यू टू द एरिया होने की वजह से उसने ऐसा किया, तो ये अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेता है तो ये चीज ठीक है, क्योंकि एक टेम्परेरी सिचुएशन है, प्लस इसका मिसयूज नहीं हो सकता फ्यूचर में ज्यादा, कि दूसरे ऑफिसर्स जिनके पास बाइक्स है वो भी क्या है, कल को आके ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई ये हमारा भी जो बिल है वो 30% हायर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है भाई, हमने तो सिर्फ उन्हीं के लिए ये चीज वैलिड की है जो नए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एरिया। तो तुम लोग तो पुराने हो, तुम लोग क्यों लेके आ रहे हो ये चीज, राइट, ऐसा बोल सकता है वो। तो काफी अच्छा ऑप्शन है, इसको हम लोग अभी रखते हैं अपने पास। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन बोलता है, अनलाइक हिज कलीग्स पलानीज हाउस एज अ पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। भाई पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है तो उसकी वजह से एक्सपेंस तो ज़्यादा आ सकता है, बट ये वाला एक्सक्यूज जो है इसका मिसयूज बहुत हो सकता है। जो दूसरे लोग हैं वो भी तो ये बोल सकते हैं ना कि भाई मैं भी, मेरा घर भी बहुत दूर है, मैं भी बहुत फार अवे रहता हूँ और मेरे भी पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसलिए मेरे को भी क्या है कि ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, आप मेरा भी करवाओ, राइट। इसका मिसयूज हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन उतना अच्छा नहीं है, ये सत्येंद्र को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिसयूज बहुत हो जाएगा इसका, राइट। फिर आ जाते हैं, अनलाइक हिज कलीग्स पलानीज सेल्स टेरिटरी हैज़ अ पावरफुल कॉम्पिटिटर। पावरफुल कॉम्पिटिटर है तो उससे 30% हायर एक्सपेंस होने का कोई भी वैलिड रीज़न बनता नहीं है। आपका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, वो एक अलग आपके जॉब प्रोफाइल के लिए एक अलग आपके जॉब का वो है, डिफिकल्टी है, बट उससे आपका 30% हायर देन एक्सपेक्टेड बिल होना, दैट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे, अनलाइक हिज कलीग्स पलानीज कस्टमर कैन मीट हिम ओनली ड्यूरिंग द वीकेंड्स। भाई सिर्फ वीकेंड पे ही मिल सकते हैं उससे, तो इससे भी हमको क्लियरली ये पता नहीं चल रहा है कि वीकेंड पे वो कितनी बार ट्रैवल कर रहा है, किससे ट्रैवल कर रहा है, और फिर वो जो है 30% हायर बिल क्यों लेके आ रहा है। अगर सिर्फ वीकेंड्स पे ही मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई हफ्ते में आपके 7 में से 2 ही दिन आपसे मिल रहे हैं। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई आप सिर्फ 2 दिन ही ट्रैवल कर रहे हो,
तो आपका बिल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा क्यों आ रहा है? और फिर अगर ऐसा है तो दूसरे लोग भी बोल सकते हैं कि भाई वीकेंड्स पे मुझे मिलने मिलने जाना पड़ा अपने क्लाइंट से, सिर्फ मेरे से वीकेंड पे ही मिलता है, मैं हायर कर सकता हूँ। तो ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं हुआ आपके एक्सपेंस बढ़ने का, प्लस मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आता है ऑप्शन नंबर ई पे, अनलाइक हिज कॉलीग्स पलानी हैज़ टू विजिट कस्टमर्स रिपीटेडली एज दे रिक्वायर एडिशनल परसुएशन। भाई अगर उनको एडिशनल परसुएशन रिक्वायर्ड भी है तो वो चीज़ जो है उसके लिए आपको लगातार विजिट करने की क्या ज़रूरत है? और 30% एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं वो, हाँ 30% हायर जो एक्सपेक्टेड है, ये चीज़ तो कल को जाके बहुत ज़्यादा मिसयूज़ की जा सकती है, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो ज़्यादा अपना एक्सपेंस दिखा के ये बोल सकता है ना सत्येंद्र से कि भाई मेरा भी जो क्लाइंट है उसको बहुत ज़्यादा एडिशनल मेरे को परसुएट करना पड़ता है, आसानी से माना नहीं, मुझे बार बार जाना पड़ा। तो ये तो एंडलेस लूप है, फिर ये तो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। तो इसका मिसयूज होना बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है इसका मिसयूज, तो इसलिए हम लोग ई वाला जो ऑप्शन है वो भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टिल देन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि कोई और क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करूँ मैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Stay tuned to the channel and do like, share and subscribe Smart Source Solutions.